बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ चिकन टिक्का बनाने का तरीका शेयर करूंगा। जैसा कि बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि चिकन टिक्का की परफेक्ट रेसिपी शेयर करें। हम घर पे चिकन टिक्का बनाते हैं, चिकन टिक्का हमारा जूसी नहीं होता। अगर हम उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर से एक तो ब्लड निकल होता है, दूसरा ये है कि चिकन टिक्का कच्चा रह जाता है। तो टिक्का बनाते वक्त हम कौन सी गलतियां करते हैं, आज मैं आपको परफेक्ट चिकन टिक्का बनाने का तरीका बताऊंगा। बिल्कुल जूसी मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट होगा। बाज़ार में जो कमर्शियली तरीके से टिक्का तैयार किया जाता है ना, आज आपको मुकम्मल तरीका बताऊँगा। इंशाल्लाह ताला आप एक दफ़ा ये वीडियो देख लेंगे ना, तो टिक्का बनाने वाला मसला तो आपका इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। और हम जो डब्बे का मसाला इस्तेमाल करते हैं, वो मसाला आपको घर पे बनाने का तरीका बताऊँगा। आप घर पे इसको तैयार करें, अपने पास रखें, जब दिल करे आप इसका मतलब टिक्के के अंदर डालें और इसको बना लें। और इसकी मैरिनेशन जो है ये बहुत अहम होती है। मैरिनेशन के अंदर अगर पानी रह जाए, पतली रह जाए, तो मैरिनेशन टिक्के से उतरना स्टार्ट हो जाती है और टिक्का हमारा कच्चा रह जाता है। इसके साथ एक ग्रीन चटनी तैयार होती है बाज़ार के अंदर, वो आपको बनाने का तरीका बताऊँगा। और परफेक्ट मैरिनेशन, परफेक्ट रेसिपी, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे चिकन टिक्का मसाला तैयार करना है। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पे नमक लिया है। 2.5 किलो मेरे पास चिकन का वेट है, 2 टेबलस्पून नमक शामिल कर दिया है। फिर यहाँ पे 1 टेबलस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून, हम इसके अंदर शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर। अच्छा, काली मिर्च पाउडर शामिल करने के बाद तकरीबन हाफ टी स्पून इसके अंदर हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 2 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे धनिये का पाउडर। फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून लहसुन पाउडर। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/3 टीस्पून इसके अंदर जायफल और जावित्री का पाउडर शामिल करेंगे। 1 एंड हाफ टेबलस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। गरम मसाला जो हम घर में आम मसाला इस्तेमाल करते हैं ना, मिक्स मसाले, वही मैंने इसके अंदर डाला है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम कचरी का पाउडर शामिल करेंगे। कचरी का पाउडर बेसिकली एक तो गोश्त को गलाता भी है, दूसरा ये कि इसके अंदर जूसीपन लाता है और टिक्का हमारा जूसी-जूसी बनता है। तो फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये तकरीबन हाफ टी स्पून अजवाइन शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर 1 चुटकी येलो फूड कलर शामिल करेंगे। ये हम इसके अंदर हाफ टी स्पून सौंफ का पाउडर शामिल करेंगे। ये मसाले की जो स्मेल होती है ना, उसको बैलेंस करता है। फिर हमने इसके अंदर रेड फूड कलर, ये भी 1 चुटकी शामिल कर देना है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। अब यहाँ पे जो बाज़ार का डब्बे वाला मसाला होता है ना, उसके अंदर सिट्रिक एसिड मतलब कि टाटरी इस्तेमाल की होती है उसको खट्टापन देने के लिए। लेकिन हम इसके अंदर कुदरती तरीके से लीमू वगैरह का इस्तेमाल करेंगे और बेहतरीन किस्म का मसाला देखिए हमारा तैयार हो गया। तो अभी मैरिनेशन तैयार करते हैं। इसके लिए हमने 1 कप दही ली है। 2.5 किलो टिक्के के अंदर 1 कप दही शामिल करेंगे। 4 टेबलस्पून इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल शामिल करेंगे। मस्टर्ड ऑयल जो है ना, इसका जो टेस्ट होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप सिंपल ऑयल डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर हमने ये मसाला शामिल कर देना है। इसके अंदर 3 टेबलस्पून इमली शामिल करेंगे। इमली इसके अंदर एक पेस्ट को, मतलब दही को थोड़ा-सा गाढ़ा कर देगी और बेहतरीन हमारा रिज़ल्ट आएगा। अगर आप दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा और अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, इमली नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो लीमू का रस आपने इसके अंदर ज़्यादा डाल देना है और यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। कुछ लोग इसके अंदर सिरके का भी इस्तेमाल करते हैं। बाज़ दुकानदार जो है ना, वो गोश्त को गलाने के लिए या गोश्त के अंदर एक टेस्ट पैदा करने के लिए सिरका डाल देते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि या आप इमली डाल लिया करें या आप लीमू का रस डाल लिया करें, दोनों कुदरती चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे देखिए मैरिनेशन हमारी गाढ़ी-गाढ़ी सी है, बिल्कुल पतली नहीं है। और 2.5 किलो हमने यहाँ पे चिकन लिया है, चिकन को अच्छी तरह धो लिया है, टिक्का कटिंग करवा ली है छोटी बोटी के अंदर। और इसके अंदर, इसके नीचे मैंने देखिए एक बाउल रखा हुआ था, पानी सारा इस बाउल के अंदर आ गया है। टिक्के के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। जब भी हम चिकन टिक्का बनाते हैं ना, उसके अंदर अगर पानी रह जाता है ना, तो टिक्के की जो ऊपर कोटिंग होती है ना, मतलब इसका मसाला होता है, वो बहने लग जाता है, ऊपर से उतरने लग जाता है। जिसकी वजह से टिक्का हमारा अच्छा नहीं बनता, जूसी नहीं बनता और फीका-फीका सा बनता है, अंदर से कच्चा भी रह जाता है बाज़ औक़ात। तो यही सारी इसके अंदर मिस्टेक होती है। अभी मैरिनेशन जो है ना, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब आप इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है। दूसरा इसका रिज़ल्ट चेक करें कितना ज़बरदस्त है कि मैरिनेशन हमने दही इसके अंदर गाढ़ा इस्तेमाल किया है, इमली इस्तेमाल की गई है और इससे देखिए मैरिनेशन जो है अच्छे से टिक्के के ऊपर चिपकी हुई है। तो इसी तरह इसकी जो मैरिनेशन है ना, ये होनी चाहिए, ठीक है? तो फिर ही हमारा टिक्का आफ्टर रिज़ल्ट जो है ना, पकाने के बाद बेहतरीन आएगा। अब हमने इसको 4 घंटे का रेस्ट देना है, फ्रिज में रख दें या इसको बाहर ही रख दें। मैं कहता हूँ अगर सर्दी का मौसम है तो बाहर ही रखें, वो बेहतर है।
उससे टिक्के के अंदर एक गिलावट आती है और जूसिस पैदा होते हैं। अब चटनी बनाएँगे, चटनी के लिए 2 जवे लहसुन के, 2 सब्ज़ मिर्चें, आधी गुटी इसके अंदर धनिये की शामिल कर देंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने पानी शामिल करना है। पानी डाल के हमने यहाँ पे इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके मेरे पास तकरीबन 2 कप दही है। 2 कप दही के अंदर ना हमने ये चटनी शामिल कर देनी है। दही को पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें, तो मिक्स करने से ये स्मूथ हो जाती है और चटनी अच्छी बनती है। अच्छा, इसके अंदर हमने ये चटनी शामिल कर देनी है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इसको अच्छी तरह इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए परफेक्ट हमारी चटनी तैयार हो गई है और इसके अंदर जो हमने लहसुन और इसके अंदर ज़ीरे का इस्तेमाल किया उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन हमें 4 घंटे गुज़र चुके हैं चिकन टिक्का को रखे हुए और टिक्के की अब मैरिनेशन देखें, इसके ऊपर मसाला भी अच्छी तरह मतलब उसी तरह चिपका हुआ है और इसने पानी भी नहीं छोड़ा, क्योंकि पानी टिक्का तब छोड़ता है जब हम इसके अंदर पानी निकालते नहीं हैं टिक्के के अंदर से। हमने पहले ही गोश्त के अंदर से पानी निकाल दिया है, तो अब टिक्के ने पानी भी नहीं छोड़ा और परफेक्ट तैयार हो गया जनाब मसाला इसका। अब हमने तिक्के वाली सीख लेनी है, तिक्के वाली सीख के ऊपर ये बोटियाँ लगा लेनी है। अच्छा, बाज़ार में जो इसका कॉम्बिनेशन होता है ना, 4-4 बोटियाँ लगाई होती हैं, इसके अंदर एक लेग की बोटी होती है, फिर इसके साथ विंग्स होता है, फिर एक लेग की बोटी, फिर इसके साथ सीने की एक बोटी लगाई जाती है। तो इस तरह से मिक्स करके बाज़ार के अंदर टिक्का बनाया जाता है, तो आप घर पे भी इसी तरह से बना सकते हैं। अगर आपके पास अंगीठी बड़ी है, स्पेस ज़्यादा है, तो आप इसके अंदर 5-5, 6-6 बोटियाँ लगा लें और उससे आपका कोयला भी बचेगा, उससे आपका ग्रिलिंग का टाइम भी बचेगा और टिक्का आपका बेहतरीन तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने ये सीखें सारी भर लेनी है। ये देखिए पहले मैंने 1 बोटी लगाई है, फिर दूसरी, इस तरह हमने चपटी बोटियाँ लगानी है। देखिए बोटियाँ लगाते वक़्त ना हम सीधी-सीधी लगा देते हैं, वो ऊपर से घूमती रहती हैं। तो उससे भी टिक्का हमारा सही से ग्रिल नहीं होता, बोटी घूम जाती है, टिक्का एक साइड से पक रहा है, दूसरी बोटी कच्ची रह जाती है। तो आपने इसको चपटा करके लगाना है, जो कि पूरी पकड़ हो, हम सीख को पूरा घुमाएँ भी, तो इसके ऊपर से बोटी ना घूमे। बोटी अगर घूम गई तो फिर हमारा काम खराब हो गया समझ लें। तो अब यहाँ पे देखिए कोयले को मैंने पहले पका लिया है, कोयले को पहले अच्छी तरह पका के और इसका आपने धुआँ-शुआँ निकाल के फिर आपने टिक्का इसके ऊपर पकाना है। और कोयले की हल्की आग पे हमने टिक्का पकाना है। कोयले को कभी भी आपने मतलब कोयले के अंदर आग जल रही होती है, ऊपर आप अगर टिक्का रख दें तो वो टिक्का आपका फ़ौरी से जल जाएगा। बस हल्का-हल्का जो इसका सेक होता है ना, इसके ऊपर हमने टिक्का पकाना होता है। अच्छा, पहले 5 मिनट के बाद हमने ना इसकी साइड चेंज करनी है। 5 मिनट के बाद देखिए मैंने इसकी साइड चेंज की है, साइड चेंज करने के बाद एक साइड से देखिए हल्का-फुल्का कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो हमने इसी तरह साइडें चेंज करके इसको पका लेना, तकरीबन 80 से 90% इसको पकाएँगे। जब टिक्का हमारा 90% 80% पक जाए, फिर हमने कुकिंग ऑयल अप्लाई करना है। कुछ लोग यहाँ पे मक्खन का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे देसी घी लगा लेते हैं, तो मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कोई सी चीज़ इसके ऊपर लगा सकते हैं। लें जी, अभी कुकिंग ऑयल लगाने के बाद ना ये देखिए एक साइड से हमने इसी तरह ऑयल अप्लाई कर देना है और फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है। अच्छा, बाज़ार में क्या किया जाता है, बाज़ार में ना घी लेते हैं, वो घी लेके उसको पहले कोयले के ऊपर गरम कर लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि जो घी होता है ना उसके अंदर से स्मेल ना आए। तो उसकी स्मेल को पहले ख़त्म करते हैं अच्छी तरह गरम करके, उसके बाद वो टिक्के के अंदर जब हम मैरिनेशन करते हैं उस वक़्त भी डाला जाता है और उसके बाद जब हम इस स्टेज पे आके इसके ऊपर ऑयल लगा रहे हैं, तो इस स्टेज पे भी वो गरम किया हुआ घी लगाते हैं। पहले गरम करते हैं, फिर इसको ठंडा कर लेते हैं, फिर इसको लगाते हैं। तो उससे इसके अंदर एक स्मेल नहीं आती, घी की स्मेल नहीं आती और टिक्का हमारा जूसी बनता है, परफेक्ट बनता है। और हमने 80 से 90% पकाने के बाद ऑयल अप्लाई करना है। इससे होगा कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कसर होगी ना थोड़ी बहुत, 10 के परसेंट वो कसर भी निकल जाएगी, टिक्का हमारा मज़ीद अच्छे से गल जाएगा और पक जाएगा। तो हमने इसको फिर सीखों से निकाल लेना है, ये देखिए इस तरीके से। अगर आप घी वगैरह नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप ना भी लगाएँ, वो कोई मसला नहीं। बहुत से लोग होते हैं वो डाइटिंग कर रहे होते हैं या किसी को दिल का मसला है, तो इसलिए आप ये घी वगैरह स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपने हल्की आग पे इसको पका लेना है। और देखिए टिक्का हमारा बहुत ही जूसी, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। आप भी इस तरीके से इस चिकन टिक्का की रेसिपी को फ़ॉलो कर सकते हैं। मेरी इस परफेक्ट रेसिपी को बहन-भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी रिक्वेस्ट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।